व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू स्टूडियो। मेजर गौरव सर की एक और वीडियो लेके आए हैं उनके चैनल चाणक्य के डायलॉग से। और आज में हम देखने वाले कि उन्होंने जो फोटो काफी वायरल हो रही है जिसमें वो हग कर रहे हैं वहाँ के इंडियन आर्मी को, तो वो बहुत वायरल हुई है। तो उसके ऊपर सर क्या कहना है और तुर्की के ऊपर और क्या कुछ कहा है सर ने, और अडानी से रिलेटेड भी कुछ ना कुछ इसमें कहा है। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब, अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर कमेंट में बताना। 1 2 3 लेट्स गो। एक तस्वीर है जो मैंने ट्वीट भी करी थी और मुझे बड़ा अच्छा लगा यार वो तस्वीर देख के। एक इंडियन लेडी ऑफिसर है, उसके गले लग रही है और उसको किस कर रही है टर्किश औरत। हाँ, थैंक यू बोल रही है। ये फोटो देखिए आप। ये बहुत वायरल हो रही है। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ, जो तुर्की के लोग हैं, मैं सिर्फ आपको एक पैगाम देना चाहता हूँ। आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, इंडियन आर्मी ड्यूटी पर है, सब ठीक हो जाएगा। आप बिल्कुल फिक्र मत करिए। बिल्कुल। आपको दोस्त बोला है ना इंडियन आर्मी ने, दोस्त बोला है, ये लड़ जाएंगे। फिर अगर आपको दोस्त बोला है ना, बिल्कुल सही बात। तो ये किसी से भी लड़ जाएंगे आपके लिए। ये किसी से भी बहुत सही दूसरी अर्थक्वेक आ जाए ना, ये लड़ जाएंगे, कुछ भी कर जाएंगे अगर आपको दोस्त बोला है। क्योंकि इस फौज को दोस्ती निभाना आता है। ये दोस्ती दुश्मनी दोनों अच्छे से निभाती है। और आपको दोस्त बोला, अब बिल्कुल फिक्र मत करिए। मैं जानता हूँ आप लोग, तुर्की के लोग, बहुत एक मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। पूरी दुनिया आपकी मदद करने को आ रही है। लेकिन मैं सिर्फ आपको एक चीज, मैं दुनिया के बारे में मेरी नॉलेज नहीं है, बस सिर्फ अपनी फौज इंडियन आर्मी के बारे में, फ्रॉम द इंडियन आर्मी, राइट। अगर इस फौज ने बोला है कि आप हमारे दोस्त हैं, तो ये फौज दोस्ती निभाएगी। और आप फिक्र मत करिए, द इंडियन आर्मी इज ऑन ड्यूटी। यहाँ पे गौतम अडानी को 100 अरब का लॉस। पाकिस्तानी कह रहे हैं यार अल्फाबेट भी तो इंडिया नहीं चलाता है, अडानी ग्रुप भी तो इंडिया नहीं चलाता, देखो कितना मजा आया और भारत को इतना लॉस हो गया। यार भारत को भारत को कोई लॉस नहीं हुआ, ठीक है। अल्फाबेट है, वो अमेरिकन कंपनी है, और गूगल है प्राइवेट प्लेयर है। इट्स ऑल राइट, होता रहता है ये होता रहता है। पर हमारे अगर किसी बिजनेसमैन का पैसा खराब होता है, जो कि वो बढ़ेगा आगे चल के। मैं सिर्फ एक बात आपसे ये जानना चाहता हूँ, ये जो हमारे पाकिस्तानी भाई, और मुझे ना डीएम शीएम, अरे मेजर साहब अब आया मजा, अब आया मेजर साहब को क्या आना है मजा। मेजर साहब तो तुम्हारी लंबी लंबी कतारें देखते हैं राशन की, पेट्रोल की। मेजर साहब को तो उसमें मजा आता है। यार ये अडानी फिर से अपने पैसे कमा लेगा। पाकिस्तानियों को ये विश्वास नहीं हो रहा कि दुनिया में इतने पैसे होते भी हैं कि, मतलब ये पागल हो गए कैलकुलेट करते। हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अभी 3 अरब है। वो कहता नहीं सुलेमान भाई 3 अरब नहीं है, 3 अरब से कम होगा। अच्छा 3 अरब, चल 3 ही लगा ले मोटा मोटी। ये पाकिस्तानी सड़क पे डिस्कस कर रहे हैं, मोटा मोटी लगा रहे हैं। 3 अरब हो गए हमारे, और इसके तो 100 अरब। मैंने बोला तुम ये सोचो यार, तुम्हारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व और जितना पैसा गौतम अडानी ने 10 दिन में खोया है, उससे कितना 30 टाइम्स यार। बिल्कुल, उससे भी ज्यादा। तो कुछ शर्म करो, रादर देन फिंगर पॉइंटिंग, थोड़ी सी शर्म करो कि यार हम इतने फटे हाल कि भारत के एक बिजनेसमैन पे इतना है, उसने इतना खोया जितना तुम्हारी पूरी जीडीपी से भी 30% हमारा कोई ऐसा बड़ा आदमी क्यों नहीं है। हमारे सब जैसे हाफिज सईद जैसे और लश्कर तैयबा जैसे ये हमारे मल्टीनेशनल ऐसे क्यों हैं? हमारे नॉर्मल मल्टीनेशनल क्यों नहीं है? ठीक है, जरा इसके ऊपर आप लोग गौर फरमाइए। अच्छा, दूसरी चीज है, अभी तक पाकिस्तान का वजीर आजम, पाकिस्तान का जो जिसको कहते हैं कि जो फाइनेंस मिनिस्टर है इनका, जो इनकी ट्रेजरी देखता है, इशाक डर, ये सब पैर पकड़ के आईएमएफ के पैर चूम रहे हैं। आईएमएफ के पैर चूम रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई डील नहीं हो पाई। और आईएमएफ ने दोस्तों ऐसी शर्तें रखी हैं, ऐसी आईएमएफ चला भी गया शायद, कि ऐसा ना हो कि पाकिस्तान के जो 3 स्टार जनरल हैं उनको घर से ऑफिस खुद अपनी गाड़ी चला के आना पड़े, ड्राइवर शाइवर सब बढ़ जाए। मैं मजाक नहीं कर रहा आपसे, इन्होंने सब कुछ मांग लिया इनसे। और करना पड़ेगा। तुम्हारी जो फौज है इतनी अय्याशी से कैसे रहती है? तुम तो कहते हो तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम कह रहे हो हमारे पास फ्लड के बाद हमारे सब खत्म हो गया है, तुम कह रहे हो गरीब मुल्क हैं, हम तो मांगे तांगे से काम चलाते हैं, हम तो सबके सामने भीख मांगते हैं, फलाना ढिमका। ओ भाई, अगर इतना बुरा हाल है तो तुम्हारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, तुम्हारे जो जनरल्स हैं, तुम्हारे जो जज हैं, ये 10-10, 15-15, 20-20 गाड़ियों के कॉन्वॉय में जाते हैं। कैन यू इमेजिन? इनके आर्मी चीफ की आप कॉन्वॉय देखोगे ना, पाकिस्तान की आर्मी चीफ की कॉन्वॉय, आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। और इंडियन आर्मी चीफ की कॉन्वॉय देखिए, बड़ी सिंपल। मैंने जनरल रावत की कॉन्वॉय देख रखी है, मैंने जनरल नरवणे की भी कॉन्वॉय, वेरी सिंपल। एक गाड़ी साथ में होती है, आगे एक पीछे, बस 2-3 गाड़ियां होती हैं। आर्मी चीफ जा रहे हैं, लाल बत्ती होगी, लाल बत्ती पे रुकेंगे, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबडी, नो इनकम। यहाँ पे तो भाई साहब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, उसके पहले जनरल बाजवा ट्रैवल करते हैं, लगता है यार को भगवान ऊपर से नीचे आ गए। पागल हो जाते हैं पाकिस्तान।
ओ भाई ऐसे मुल्क नहीं चलते, तुम्हारे पास नहीं है पैसे, तो बी अ लिटिल मोर रिस्पॉन्सिबल। तुम लोग अपने जड़ें खोद रहे हो, फिर कहते हो यार यहूद और नसारा की साजिश है, हिंदुओं की साजिश। कुछ नहीं यार, तुम लोग खुद की गर्दनें काट रहे हो, तुम्हारे खिलाफ किसी को साजिश करने की जरूरत नहीं है। जरूरत ही नहीं है। तो अभी तक आईएमएफ ने सिर्फ उनको जलील, और आईएमएफ वाले ने, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आईएमएफ वाले भी ना ये चाणक्य डायलॉग्स का वीडियो देखते हैं। तो जो आईएमएफ वाले पाकिस्तान को जलील कर रहे हैं, मैं आपको भी कहता हूँ जरा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, भाई साहब गजब और बात सर की। बेल आइकन दबाइए और जलील करिए, ठीक है ना? अंडरस्टूड? हाँ, जो भी है वहाँ पे, मिक टॉम जो भी है वहाँ पे, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है? बजाते रहो। दिस इज माय ओनली रिक्वेस्ट टू यू, बजाते रहो, बजाते right? रहो। अभी तक फट्टे पे लेटा दिया पूरी कौम को। कुछ नहीं पता डॉलर कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, तेल कितना, शीशियों में तेल खरीद रहे हैं लोग, जिसमें वो बालों का तेल नहीं आता है, वो 250 ml 500 ml, अरे उसमें वो लोग ना तेल खरीद रहे हैं। पेट्रोल की बात कर रहा हूँ मैं। फिर धीरे धीरे जाते हैं, टक टक डाला अपना गाड़ी में पेट्रोल और स्टार्ट करा, कॉलोनी में चक्कर लगाया, फील लिया, ये भाई साहब गजब कर दिया। फिर जब अगली बार जाना अरे फील और लिया। शीशी छोटी होती जा रही है उनकी, छोटी होती जा रही है, ठीक है? फिर आज और कुछ कम समय के बाद आएंगे। देखना आई ड्रॉप नहीं होते जिसमें आंखों में वो दवाई डालते हैं, आई ड्रॉप भाई साहब जरा ये तो ज्यादा कर दिया। पेट्रोल डाला तो बोला आई ड्रॉप वाले में डाल दिया, उसमें 1 लाख का पेट्रोल आई ड्रॉप। बहुत बुरा हाल है। एंड आई एम नॉट मेकिंग इट अप। एक ऐसे कई लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं जहाँ पे जब करेंसी क्रैश हुई थी और जहाँ पे मुल्क ने डिफॉल्ट करा था, लोग ना बोरी भर के, पूरा एक बोरी भर के पैसे ले जाते थे, क्योंकि करेंसी इतनी डिवैल्यू हो गई, बोरी भर के करेंसी ले जाते थे कुछ लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में। तब एक लोफ ऑफ ब्रेड आती थी, एक ब्रेड का टुकड़ा आता था, जब पूरा भर के आप वो करेंसी ले जाते थे लोग। तो ऐसा मुल्कों के साथ हो चुका है, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, लेकिन मुल्कों के साथ ऐसा हो चुका है इन द पास्ट। अच्छा जी, एक 20,000 से ज़्यादा टर्की में लोग ख़त्म हो गए यार, एंड इट्स वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। मतलब हमने कल ही बोला था कि 15,000, तो ये 5,000 6,000 हर दिन बढ़ रहे हैं, एंड इट्स वेरी हार्ट ब्रेकिंग। और पता नहीं है ना उसमें पूरा क्लियर एक नहीं हुआ तस्वीर ना। है जो मैंने ट्वीट भी करी थी और मुझे बड़ा अच्छा लगा यार वो तस्वीर देख के। बहुत gesture बहुत अच्छा। लेडी ऑफिसर है, उसके गले लग रही है और उसको किस कर रही है टर्किश औरत, थैंक यू बोल रही है। ये फोटो देखिए आप। ये मैं सिर्फ आपको बहुत बताना वायरल, चाहता हूँ, हाँ। जो तुर्की के लोग हैं, मैं सिर्फ आपको एक पैगाम देना चाहता हूँ, आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, इंडियन आर्मी ड्यूटी पर है, सब ठीक हो जाएगा। जय हिंद। अब बिल्कुल फिक्र मत करिए। ये आपको दोस्त बोला है ना इंडियन आर्मी ने, दोस्त बोला है, ये लड़ जाएंगे। फिर अगर आपको दोस्त बोला है ना भारतीय सेना ने, तो ये किसी से भी लड़ जाएंगे आपके लिए। ये किसी से भी बहुत दूसरी अर्थक्वेक आ जाए ना, तब भी लड़ लड़ जाएंगे। जाएंगे, ये कुछ भी कर जाएंगे अगर आपको दोस्त बोला है, क्योंकि इस फौज को दोस्ती निभाना आता है। ये दोस्ती दुश्मनी दोनों दोनों निभाते हैं। ठीक से निभाती है। और आपको दोस्त बोला, अब बिल्कुल फिक्र मत करिए। मैं जानता हूँ आप लोग, तुर्की के लोग, बहुत एक मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, पूरी दुनिया आपकी मदद करने को आ रही है, लेकिन मैं सिर्फ आपको एक चीज़, मैं दुनिया के बारे में मेरी नॉलेज नहीं है, बस सिर्फ अपनी फ़ौज के नाते से एक बात कहना चाहता हूँ फ्रॉम द इंडियन आर्मी, राइट? अगर इस फौज ने बोला है कि आप हमारे दोस्त हैं, तो ये फौज दोस्ती निभाएगी, और आप फिक्र मत करिए, द इंडियन आर्मी इज ऑन ड्यूटी। गाइस जय हिंद लिख देना एक बार यार। ये सर ने जो लास्ट में बात बोली ना, गूज़बम्स लाने वाली बात थी कि इंडियन आर्मी ने अगर बोला है कि दोस्ती निभाएंगे तो बिल्कुल निभाएंगे। वो है ना, इंडियन आर्मी नोज हाउ टू टैकल दोस्ती एंड दुश्मनी। और ये जो फोटो, सच में ऐसी फोटोज आनी चाहिए ताकि पूरी दुनिया को अच्छा समझ आए कि इंडिया अपने फायदे के लिए नहीं जाता कहीं पर भी, और रिलीजन बेस्ड नहीं करता वो, जो भी रिलीजन बेस्ड हेल्प हेल्प नहीं करता है। और बहुत ही स्वीट जैसे था। और बात करी, एक सर ने वो बहुत फनी कर दिया कि वो बोतल नहीं आती वो तेल वाली, सर में बाद में ये लो 1 लाख रुपए पेट्रोल दे दो आई ड्रॉप में, ऐसे वो बढ़िया मूवमेंट था। और अडानी का अगर कहा जाए तो देखो, ये तो अप्स एंड डाउन चलते हैं। जब पैसा और जिसके बाद जितना ज्यादा होगा तो वो गिरावट होती है, उतना ही होता है। लेकिन सर ने बोला लेकिन ये तो देखो कि मुझे तो खुद ही ये लग रहा है पाकिस्तान कि 30 उसने times जितना लॉस करा है ना पाकिस्तान से 30 टाइम्स ज्यादा, तो उसने मतलब ये देख ले उसके 30 टाइम्स ज्यादा तो उसने लॉस कर दिया। हाँ, और जो सर ने बात बताई आईएमएफ की, मुझे लगता है आईएमएफ वापस चली भी गई है, क्योंकि वहां पर ना उनका कोई समझौता नहीं हुआ। उन्होंने जो शर्तें रखी है पाकिस्तान, मेरे हिसाब से देखो, गवर्नमेंट से पहले तो मुझे लगता है वहाँ की आर्मी चीफ इंटरफेयर करता है, और उसने खुद ही
ही मना कर दिया होगा, भैया ये चीज नहीं सुनूंगा मैं, ये चीज नहीं सुनूंगा। अब उनको बोला होगा कि अपने कच्चे चिट्ठे निकालो सारे कि आपने कितना कहाँ पर पैसा लगाया हुआ है, उनने मना कर दिया होगा। IMF ने कहा तो भैया रहो, बोला 15 गाड़ियां, ऐसा लगता है भगवान उतर के भगवान उतर के आ गया। नहीं, ये चीज तो डिसीजन तो देखो भैया, अब कोई आपको पैसा देगा तो अपनी शर्तों पे देगा। IMF अगर पैसा देगा तो वो पहले तो ये कहेगा कि इन चीजों के ऊपर आपको टैक्स लगाना पड़ेगा। छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ, कोई आपसे बार बार आके कह रहा है कि भाई मैं बहुत गरीब हूँ, मैं बहुत गरीब, मुझे पैसे दे दो, है पता चल रहा है गरीब क्या हो, तो घर में पिज्जा बर्गर ये सब चल रहा है रोज के रोज, है ना, तो वो भी दूसरा बंदा ही बोलेगा यार मेरे से तो उधार लेते जा रहा है और नॉर्मल रोटी खाने की जगह पिज्जा बर्गर खा रहा है। ये भी तो बोला गया है ना कि पाकिस्तान से कि आप अपनी, भाई देखो वो वाली बात होती नहीं, मॉर्गेज मतलब गिरवी चीज बतानी पड़ती है आपको कि हम ये बता रहे हैं, तो उनके बोले आप अपना ये हिसाब दो कि आप क्या क्या चीजें कर रहे हो। और उसका ये मतलब है गिरवी रखना, उसका ये मतलब है कि इन चीजों को कैसे कट ऑफ कर सकते हैं, किस किस चीज को, किस किस खर्चे को, जैसे ड्राइवर वाली बात, क्योंकि मान लो आज दे दिया पैसा, तुम साल 6 महीने बाद फिर से उठ के आ जाओगे, हम तो कंगाल ने दोबारा दे दो, वही वाली बात है। आप यूज कैसे करोगे? नहीं, अगर पैसा दे भी दो, आपका प्लान क्या है आगे का? ये कहते हैं ना एक रोड मैप बनाया होगा ना, इस पैसे को हम ऐसे इन्वेस्ट करेंगे। प्लान ये है ना कि फिर वो कि साल 2 साल में फिर गायब कर देंगे बस, फिर सरकार दूसरी, वो तो जी पुरानी सरकार को दिया था पैसा, हमें क्या पता। नहीं, ये चीज देखी है कि जितने भी इनके वो होते हैं सब बाहर निकलते जाते हैं, कोई नहीं रहता अपना टेन्योर करके, चाहे 2 साल 3 साल को। उन्होंने बोला था कि क्या इंडिया के जितने भी बिजनेसमैन है, पॉलिटिशियन की बात नहीं कर रहे, बिजनेसमैन जितने हैं, अडानी है, अंबानी है, रतन टाटा, क्या ये बाहर रहना अफोर्ड नहीं कर सकते? बिल्कुल सही कर सकते, लेकिन इन्होंने क्या चुना कि नहीं, हमें इंडिया में रह के काम करना है, इंडिया को डेवलप करना है। आपको क्या पॉइंट ऑफ व्यू है जरूर बताना कमेंट करके। मिलते हैं कोई वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।